2027 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। राजनीतिक दल यूपी में अपने नफा नुकसान को लेकर जोड़ गणित लगा रहे हैं और ऐसे में बीजेपी भी अपने पुराने समीकरणों को साधते हुए एक बार फिर से नया समीकरण बनाने की कोशिश कर रही है ताकि 2022 की तरह फिर से यूपी की सत्ता पर काबिज हुआ जा सके। और इसी को लेकर बीजेपी संगठन और कैबिनेट विस्तार को लेकर एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। क्या है वो कदम और इससे कैसे 2027 के चुनाव में बीजेपी बड़ा परिवर्तन कर सकती है, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। यूपी की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज है और इसकी वजह है संभावित मंत्रिमंडल विस्तार, जिसे अब सीधे 2027 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मुलाकात इन अटकलों को और मजबूत कर रही है। सवाल अब सिर्फ कब का नहीं बल्कि किस रणनीति के तहत का है। दरअसल योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और ऐसे में हर फैसला अब 2027 के चुनावी नतीजों को ध्यान में रखकर लिया जा रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार को भी इसी नजर से देखा जा रहा है। एक ऐसा कदम जो सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि पूरी तरह राजनीतिक और सामाजिक संतुलन साधने वाला हो सकता है। प्रदेश में इस समय 54 मंत्री हैं, जबकि अधिकतम संख्या 60 हो सकती है, यानी 6 पद खाली हैं। लेकिन चर्चा सिर्फ इन खाली पदों को भरने तक सीमित नहीं है। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि कुछ मौजूदा मंत्रियों को हटाकर नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये सीधा संदेश होगा कि सरकार प्रदर्शन और राजनीतिक जरूरतों के आधार पर बदलाव करने से पीछे नहीं हटेगी। इस संभावित फेरबदल का सबसे बड़ा फोकस सामाजिक समीकरण हो सकता है। यूपी की राजनीति में जाति और क्षेत्रीय संतुलन बेहद अहम होता है। ऐसे में पिछड़े वर्ग, दलित, ब्राह्मण और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। इससे बीजेपी अलग अलग सामाजिक वर्गों को ये संदेश देना चाहेगी कि उसकी भागीदारी सत्ता में सुनिश्चित है। जानकारों का कहना है कि कुछ नाम भी चर्चा में हैं, जैसे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, पूजा पाल और साध्वी निरंजन ज्योति। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इन नामों के जरिए ये संकेत जरूर मिलता है कि संगठन और सरकार के बीच तालमेल बैठाने की कोशिश की जा रही है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है संगठन में बदलाव। बीजेपी सिर्फ सरकार में ही नहीं बल्कि अपने विभिन्न मोर्चों जैसे युवा मोर्चा, महिला मोर्चा आदि में भी नए अध्यक्षों की नियुक्ति करने की तैयारी में है। इसका सीधा मतलब है कि पार्टी 2027 के चुनाव के लिए जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। अगर समय की बात करें तो मकर संक्रांति के आसपास विस्तार की चर्चा थी, लेकिन अब तक फैसला टलता रहा। अब माना जा रहा है कि कभी ये घोषणा हो सकती है कि देरी का एक कारण ये भी हो सकता है कि पार्टी हर पहलू, सामाजिक समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन और चुनावी रणनीति को पूरी तरह साध कर ही कदम उठाना चाहती है। आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस विस्तार से बीजेपी क्या संदेश देना चाहती है। साफ है कि पार्टी 2027 के चुनाव से पहले एक मजबूत, संतुलित और प्रातिनिधिक सरकार दिखाना चाहती है। नए चेहरों को मौका देकर युवा और ऊर्जा का संदेश, जबकि अनुभवी नेताओं को संगठन में भेजकर चुनावी मशीनरी को मजबूत करने की योजना बन रही है। यानी ये मंत्रिमंडल विस्तार सिर्फ कुर्सियों का फेरबदल नहीं होगा बल्कि 2027 की राजनीतिक विसात पर एक बड़ा दांव साबित हो सकता है, जहां हर चाल का सीधा असर चुनावी नतीजों पर पड़ेगा।